दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएसडीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के फॉर्म निकले हुए हैं। हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला इन फॉर्म्स के माध्यम से होगा। यह बहुत बड़े दाखिले हैं, लेकिन यह दाखिले पिछले सालों के दाखिलों से काफी अलग हैं। वह कैसे अलग है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले साल तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल वही लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करवा सकते थे जिनकी सालाना आय 1 लाख तक की थी। यानी कि 1 लाख से कम सालाना आय वाले सभी लोग इनकम सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने बच्चों के दाखिले के लिए पिछले साल तक फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस साल हुआ है इतना बड़ा बदलाव कि यह जो आय सीमा है इसे 5 गुना कर दिया गया है और अब 5 लाख से कम सालाना आय वाले सभी लोग इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। यह बहुत 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 बड़ा बदलाव है और आप सभी से कहना चाहूंगी कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि वे अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हिस्सा बन गए हैं और उनके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु यानी कि मुफ्त शिक्षा के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं। एक और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से जुड़ा बड़ा बदलाव इस साल देखने को मिलेगा। वह बदलाव होगा कि जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट या फिर आगे निकलेगी जब दूसरी लिस्ट या फिर हो सकता है तीसरी लिस्ट भी निकले, इन लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आएगा अब उनके कागजातों की जांच हमेशा की तरह स्कूल नहीं करेगा। जी हाँ, आप सभी को पता है कि पिछले साल तक जिन भी बच्चों का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में आता था पहली, दूसरी या फिर तीसरी में, तो वह बच्चे सीधे स्कूल पहुंचते थे और उन पेरेंट्स जो स्कूल पहुंच रहे हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए, वह पेरेंट्स स्कूल के द्वारा अपने बच्चों की कागजातों की जांच करवाते थे। स्कूल देखता था क्या कागजात कम है, क्या कागजात में कमी है, क्या कागजात ठीक है। कमी वाले कागजात बताए जाते थे, पेरेंट्स चक्कर लगाते थे, पेरेंट्स नए कागजात बनवाते थे या फिर बहुत सारे पेरेंट्स तो यह भी डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली की शिक्षा विभाग में शिकायत करते थे कि स्कूल चाहता ही नहीं है हमारे बच्चे को दाखिला देना, इसीलिए वह हमारे कागजातों में जानबूझकर कमी निकाल रहा है। बिना किसी वजह से हमारे कागजातों में कमी निकाली जा रही है, हमें बार बार बाद में आने को कहा जा रहा है ताकि हमारे बच्चों को सही में रहते दाखिला ना दिया जा सके। लेकिन इस बार इस प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। अब जोनल ऑफिस पहुंचेंगे पेरेंट्स। जी हाँ, जो नोटिफिकेशन निकली है उसके आधार पर मैं ये जानकारी दे रही हूं कि अब पेरेंट्स जोनल ऑफिस पहुंचेंगे पहली, दूसरी या फिर तीसरी लिस्ट में अपने बच्चे का नाम देखने के बाद। जोनल ऑफिस में जोनल टीम्स होंगी, कुल दिल्ली में 29 जोनल टीम्स होंगी। वे जोनल टीम आपके बच्चे के कागजातों की जांच करेंगी। कमी पेशी होगी तो बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे कागजात पूरे करने हैं, कैसे कमी पेशी को दूर करना है और अगर कागजात सही पाए गए तो सीधे तौर पर आपको स्कूल भेज दिया जाएगा जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है और वह स्कूल बिना कागजातों की जांच करे। जी हाँ, अब स्कूल कागजातों की जांच नहीं करेगा, वह स्कूल बिना कागजातों की जांच करे आपके बच्चों को दाखिला देगा। तो बहुत 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 बड़े यह 2 बदलाव इस साल देखने को मिलेंगे और इस साल के जो दाखिले हैं पिछले सभी सालों के दाखिलों से अलग होंगे। एक और वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल जो फॉर्म भरेंगे लोग उनकी संख्या बहुत 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 ज्यादा होगी क्योंकि 5 लाख तक की आय सीमा हो जाने की वजह से अब बहुत सारे पेरेंट्स इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। सीट्स उतनी है लेकिन फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे, यानी कि वे लोग जिनका फॉर्म भरने के बाद भी नंबर नहीं आएगा उनकी संख्या ज्यादा होगी। लेकिन आप सभी को कहना चाहूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डीजी या सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के ही दाखिले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दाखिला प्रक्रिया सर्वोदय स्कूलों में दाखिले होते हैं और भी कई प्रकार के स्कूलों में दिल्ली में दाखिले होते हैं। आप उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवा कर भी अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर इन दाखिलों में आरटी कैटेगरी के तहत मुफ्त शिक्षा के तहत जो दाखिले हैं उनमें आपके बच्चे का चयन नहीं होता तो परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी लिस्ट आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। आपके बच्चे ने जिंदगी में बहुत 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 आगे जाना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।